नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर नगर निगम परिषद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित विशेष सम्मेलन हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार और 24 कांग्रेस पार्षदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, जिसे भाजपा ने भगोड़ा व्यवहार करार दिया। विरोध स्वरूप भाजपा के पुरुष पार्षद काली पट्टी बांधकर और महिला पार्षद काली साड़ी पहनकर सदन में पहुंचे। बैठक के दौरान विपक्ष पर अधिनियम को संसद में बाधित करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की गई। सभापति मंजू राजपूत और अपर आयुक्त रजनी शुक्ला की उपस्थिति में चली इस 1.5 घंटे की चर्चा के बाद कांग्रेस के बहिष्कार और विपक्ष के रवैये के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा ने इस बैठक के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया था। देखिए, पहले तो सत्ता पक्ष के लोगों को आज मौजूद होना चाहिए था। नारी शक्ति वहाँ भी है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दल। नारी शक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबके सम्मान की बात है नारी शक्ति की। और 33% आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, उस बिल को इनने गिराया है, लोकसभा में गिरा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है और ये महिलाओं के का अन्याय है। आज क्या प्रक्रिया है? आज देखिए, आप देख सकते हैं सत्ता पूरा नदारद है। पिछली परिषद में उनने बहुत हंगामा किया था कि इस पर चर्चा की जाए। आज जो विपक्ष के लोग हैं, महिला पार्षद हैं, वो इस बिंदु को लेके आई कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन आज वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। जी सर्वसम्मति से पास हुआ। हाँ, सर्वसम्मति से पास हुआ। काले कपड़े पहन के भी जी बिल्कुल, उन्होंने अपना विरोध जताया है। सभी सदन में आए, काले कपड़े भी पहने हुए हैं, काली रिबन बांधी हुई है। आज ये विशेष सम्मेलन था। विशेष सम्मेलन के जरिए किस तरह से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? नहीं, हम यही संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो इन्होंने लोकसभा में गिराया है, बस ये हमारा एक नाराज़गी थी। और दूसरी बात क्या हुआ था, उस दिन जब हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी का पत्र आया महापौर के लिए और आयुक्त महोदय के लिए कि जो उसका समर्थन किया जाए इस बिल का, तो इसीलिए एक परिषद में ये रखा जाए। तो उसको रखा गया परिषद में रखा गया और लास्ट में उसको पारित भी किया गया। और वो पारित करने के बाद अभी 2-3 दिन पहले जब परिषद थी, उसमें कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया कि हमको तो पता ही नहीं चला ये कब पारित हो गया वगैरह वगैरह। वो बोलने लगे, बोले सर्वसम्मति से पास हुआ था उस दिन, लेकिन वो तो फिर लड़ने लगे और उन्होंने सारी बेंच बजाना शुरू परिषद सभापति जी के सामने उन्होंने अनावश्यक प्रदर्शन भी किए, बेंच बजाने लगे और लड़ने लगे लिटरली सभापति जी के साथ। तो उसके बाद एक MIC मेंबर को सभापति जी ने बाहर भी कर दिया। उनका कहना था कि जिस पर चर्चा ही नहीं हुई है तो आप ऐसे कैसे उसको पास कर सकते हैं, ये उनका कहना था। तो हम लोगों ने फिर उसका एक विशेष सम्मेलन बुलाया कि आइए चर्चा कीजिए हमारे साथ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो आज देखो कोई भी नहीं आया। टाइटल दिया है आपने उनको भगोड़ा। अब क्या कहेंगे, भगोड़ा ही कहेंगे। तो भगोड़े ही है वो। आज अगर आते तो अच्छा रहता। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर सम्मेलन जब होगा विशेष सम्मेलन, उसमें उस समय भी क्या उनको याद दिलाई जाएगी कि भगोड़ेपन? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उनको तो हम जवाब देंगे कि भैया आपने कहा था चर्चा नहीं हुई है इस पर और आप पास कैसे कर रहे हो। हमने तो विशेष सत्र बुलाया, आइए 3 घंटे हमारे पास, आगे भी बढ़ा देंगे, अच्छी खासी चर्चा करेंगे। लेकिन वो आज आई नहीं। महापौर शहर की प्रथम नागरिक है, महिला है, आपको तो कम से कम चर्चा में भाग लेना चाहिए था। 2-3 आए, अब क्या कहेंगे, अब जो समझो। हाँ? ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।